हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब अगर आपको कोई मैट्रिक्स दी है और आपको उसका ट्रांसपोज निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना है, जो गिवन मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देना है और रोज को कॉलम्स में। देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 5 1/2 -1। ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स है, तो इस कॉलम को कन्वर्ट कर देंगे किस में, इसका ट्रांसपोज अगर निकालना है तो इस कॉलम को कन्वर्ट कर देंगे रोज में। 5 1/2 और -1, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट ऐसे ही 1 2 -1 3। तो क्या पहले कॉलम को उठा के पहली रो में कन्वर्ट कर देंगे 1 2, दूसरे कॉलम को उठा के दूसरी रो में -1 3, ये आपका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, इसका ट्रांसपोज निकालना है। इस बार अब हम रिवर्स करते हैं, इस बार हम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आप रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करें या कॉलम्स को रोज में। पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे -1 5 6, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में √3 5 6, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में 2 3 -1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स, ये दी हुई है कुछ मैट्रिक्स, एंड बी मैट्रिक्स इक्वल्स कोई दूसरी मैट्रिक्स है, देन वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है, हमें प्रूव करना है पहले ए प्लस बी, ए और बी को ऐड करें फिर उसका ट्रांसपोज लें। वो होगा इक्वल किसके, अगर हम ए का ट्रांसपोज लें पहले, बी का ट्रांसपोज लें और उनको ऐड करें। हमें ये प्रूव करना है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। ए प्लस बी निकालते हैं सबसे पहले। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ऐड करके आएगा -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है। ए प्लस बी ट्रांसपोज आएगा, फिर से वही कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देंगे। -5 6 1 -1 3 9 4 -2 9 2, ये आपका ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। राइट हैंड साइड में क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए क्या दिया था, ए है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, इसका ट्रांसपोज लेना है, प्लस बी -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, और इसका ट्रांसपोज लेना है। पहले इनका ट्रांसपोज लेते हैं, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दें। -5 1 -2 2 7 1 3 9 1, प्लस इसका भी ट्रांसपोज -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, आएगा -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। अब देखिए दोनों बराबर है नहीं है, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2 इक्वल्स टू LHS। वेरीफाई हो गया।
ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालते सबसे पहले हम, लेफ्ट हैंड साइड है ये, पहले ए माइनस बी निकालना होगा। -1 2 3 5 7 9 -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, इस पूरे का ट्रांसपोज ये आएगा -1 -4 3 2 -1 1 3 -5 8 5 -1 4 7 -2 5 9 -5 -2 -6, इसका ट्रांसपोज लेना है। इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 3 4 -5 1 5 -2 8 9 -6, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड देखते हैं, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, -1 2 3 5 7 9 -4 1 -5 का ट्रांसपोज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, इसका ट्रांसपोज। तो पहले ट्रांसपोज लेते हैं। -1 5 -4 2 7 1 3 9 -5 माइनस बी का ट्रांसपोज -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3 5 -1 4 -5 1 5 -2 8 9 -6। अब देखें क्या ये LHS के बराबर है। 3 4 -5 1 5 -2 और 8 9 -6 इक्वल्स LHS, और ये वेरीफाई हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है, इफ ए ट्रांसपोज दिया है और बी मैट्रिक्स दिया है, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, ए की डिफरेंस है, ए के बदले ए ट्रांसपोज दे दिया। तो सबसे पहले मैं ए निकाल लेता हूँ। ए क्या होगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है ए, तो ये होगा 3 -1 0 4 2 1 का ट्रांसपोज, ये बनेगा 3 -1 0 4 2 1। ये ए मैट्रिक्स आ गई आपके यहाँ से। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसका LHS ले लेते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ये क्या आएगा, सबसे पहले ए और बी को ऐड करेंगे, 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी मैट्रिक्स -1 2 1 1 2 3, इस पूरे का ट्रांसपोज लेना है। पहले ऐड कर दें, 2 1 1 5 4 4, इसका ट्रांसपोज ये आ जाएगा 2 1 1 5 4 4, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ऐसे ही राइट हैंड साइड देखना है। RHS क्या आएगा, RHS में है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये कितना हो जाएगा, 3 -1 0 4 2 1, इसका ट्रांसपोज प्लस -1 2 1 1 2 3, इसका ट्रांसपोज। पहले ट्रांसपोज निकालें, 3 -1 0
4 2 1 प्लस -1 2 1 1 2 3, इनको ऐड कर देते हैं, सेम ऑर्डर है। 2 5 1 4 1 4 जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ए माइनस बी का ट्रांसपोज, LHS निकालते हैं पहले। ये आएगा, ए हो जाएगा इसका ट्रांसपोज 3 4 -1 2 0 1 माइनस बी मैट्रिक्स है -1 2 1 1 2 3 और इस पूरे का ट्रांसपोज ये आएगा 4 -1 -2 -3 -1 3 0 -2, इसका ट्रांसपोज ये आएगा 4 -3 -1 3 0 -2। ऐसे ही राइट हैंड साइड निकालते हैं। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज दिया हुआ है आपको 3 4 -1 2 0 1 माइनस बी ट्रांसपोज डायरेक्ट लिख लेते हैं -1 1 2 2 1 3। सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगी मैट्रिक्स 4 3 -3 0 -1 -2 जो कि LHS के इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको ए ट्रांसपोज दिया है और बी मैट्रिक्स दिया है। देन फाइंड ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। कैसे करेंगे, ए प्लस 2b पूरे का ट्रांसपोज। अब ए को लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज प्लस 2b और इसका पूरे का ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं -2 1 3 2 प्लस ट्वाइस ऑफ -1 0 1 2, इस पूरे का ट्रांसपोज लेना है। ये आएगा -2 1 3 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा -2 0 2 4, इस पूरे का ट्रांसपोज। ऐड करते हैं -4 1 5 6, इसका ट्रांसपोज ये आ जाएगा -4 1 5 और 6। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज, ए बी को मल्टीप्लाई किया फिर उसका ट्रांसपोज दिया इक्वल्स बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। पहले ए और बी का ट्रांसपोज दिया और फिर उनको मल्टीप्लाई किया, ये दोनों बराबर होने हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ए है 1 -4 3 और बी है -1 2 1। अब ए बी का ट्रांसपोज LHS निकालें। पहले ए बी निकाल लेते हैं 1 -4 3 इंटू -1 2 1। ये है 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, ये है 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। रिजल्टेंट होगा क्या 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी। तो ये क्या आएगा A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, ऐसे ही बाकी मैट्रिक्स कंप्लीट कर सकते हैं हम। 1 4 -8 -4 -3 6 3। अब ए बी का ट्रांसपोज लेना है, तो ए बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा -1 4 -3
2 -8 6 1 -4 3। ये तो LHS आ गया। RHS निकालें। RHS में आपको करना है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अब B ट्रांसपोज क्या होगा? -1 2 1 -1 2 1 ट्रांसपोज लिख दिया डायरेक्ट। और ये ट्रांसपोज होगा 1 -4 3 1 -4 और 3। ये 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, ये 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। रिजल्टेंट क्या आएगा? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी। फिर से मल्टीप्लाई करें, -1 1 -1 -1 इंटू -4 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। और ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, इक्वल्स LHS वेरीफाइड। तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में वही प्रूव करना है। पहले LHS ले लें, ए भी निकालते हैं सबसे पहले। 0 1 2 1 5 7 3 क्रॉस 1 1 क्रॉस 3। रिजल्टेंट आएगा 3 क्रॉस 3 का। 0 0 0 1 5 7 2 10 14। ये आपकी AB मैट्रिक्स आ गई। AB ट्रांसपोज क्या आएगा? 0 0 0 1 5 7 2 10 14। अब निकालना है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ये क्या होगा? 1 5 7 A ट्रांसपोज हो जाएगा 0 1 2। ये है 3 क्रॉस 1, ये 1 क्रॉस 3। रिजल्टेंट आएगा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आएगी। मल्टीप्लाई करें, A1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 1 2 0 5 10 0 7 14। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है? हाँ, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये वेरीफाई हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसका फर्स्ट पार्ट, इफ ए मैट्रिक्स दी हुई है आपको कुछ, देन वेरीफाई दैट A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल्स I। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको प्रूव करना है। तो लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड A ट्रांसपोज इंटू A कितना होगा देखते हैं। A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू A कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। रिजल्टेंट आएगा 2 क्रॉस 2 का। देखें क्या आएगा। A1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो गया 1। A1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया 0। A2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो ये भी 0 हो जाएगा। लास्ट पार्ट A2 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी 1 हो गया। तो ये इक्वल आ गया किसके? I के। सेकंड वाला, फिर से A आपको कुछ मैट्रिक्स दी हुई है,
देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स आई। उसी टाइप का सवाल है, ए ट्रांसपोज इंटू ए साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। सॉरी, इसका ट्रांसपोज लेना था, यहाँ पे आएगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू ए साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिलेगी। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 1 हो गया। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा 0। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0। और A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये भी हो गया 1 और ये इक्वल आ गया आई मैट्रिक्स के। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड पार्ट में शो दैट मैट्रिक्स ए ये इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको पता है अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है तो मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आता है तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कहलाती है। तो बस इस सवालों में इसी पॉइंट को यूज़ करना है। हम निकालते हैं ए ट्रांसपोज, अगर वो ए के इक्वल आ जाती है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, अगर वो माइनस ए के इक्वल निकलती है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर कुछ नहीं होती तो इन दोनों में से कुछ नहीं है। तो निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट में ए ट्रांसपोज क्या होगा निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज हो जाएगा 1, इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देता हूँ, -1 5, इस कॉलम को रो में -1 2 1 5 1 3। अब देखो ध्यान से, ये क्या ये ए मैट्रिक्स के इक्वल है या माइनस ए के इक्वल, तो मैं देख रहा हूँ ये दोनों तो एग्जैक्टली सेम है, तो ये इक्वल्स टू ए है। मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गई, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकेंड पार्ट, ए ट्रांसपोज निकालते हैं फिर से, 0 1, ये वाली कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं, 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। अब देखो इन दोनों मैट्रिक्स में कुछ रिलेशन नजर आ रहा है, तो इससे मैं क्या माइनस बाहर ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ पूरे मैट्रिक्स से तो क्या बनेगा, ये दोनों इक्वल तो नहीं है, तो माइनस बाहर लेके देखें, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब ये वाली मैट्रिक्स इतनी जो है ये इसके इक्वल आ रही है, तो ये क्या हो गया -a। मतलब ए ट्रांसपोज जो है वो -a के इक्वल आई। तो ये क्या प्रूव करता है, ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। फॉर द मैट्रिक्स ए 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स दी आपको, वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको देखना है क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक प्रूव करना है तो बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल होना चाहिए। ए प्लस ए ट्रांसपोज पूरे का ट्रांसपोज इक्वल्स ए प्लस ए ट्रांसपोज। अगर ऐसा हो गया तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट करें, ये दोनों साइड निकालते हैं हम। पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, वो क्या आएगा 1 5 6 7 प्लस ए ट्रांसपोज आएगा 1 5 6 7, ये आएगा 2 11 11 और 14। और अब हम लेफ्ट हैंड साइड ये निकालेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज लेना है। ए प्लस ए ट्रांसपोज तो मैंने निकाल लिया था 11 और 14, इसका ट्रांसपोज ये कितना आएगा,
इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, इस कॉलम को सेकंड रो में। अब ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाई हो गई। सेकंड पार्ट, ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। वो क्या आएगा, 1 5 6 7 माइनस ए ट्रांसपोज होगा 1 5 6 7, यह आएगा 0 -1 1 0। और ए माइनस ए ट्रांसपोज, इस पूरे का ट्रांसपोज निकालें, 0 -1 1 0, इसका ट्रांसपोज ये हो जाएगा 0 1 -1 0। अब इन दोनों में रिलेशन देखना है स्क्यू सिमेट्रिक में, इससे मैं माइनस बाहर लेके देखता हूँ। 0 -1 1 और 0, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, बस एक माइनस साइन का अंतर है। मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल आ गया माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के। इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज व्हेन ए मैट्रिक्स आपको दिया 3x3 की ये मैट्रिक्स है। तो निकालते हैं, कैलकुलेशन है बस। ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये आएगा हाफ ऑफ ए है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, प्लस इसी का ट्रांसपोज ये हो जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0, यह आएगा हाफ। ऐड करें 0 0 0 0 0 0 और ये भी सारे 0 आ गए। अब मैं हाफ से मल्टीप्लाई भी कर दूं हर एक एलिमेंट को, तब भी ये 0 ही रहना है। तो ये तो नल मैट्रिक्स आ गई। अब हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालें। ये क्या आता है, हाफ 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस ए ट्रांसपोज 0 माइनस ए माइनस बी ए और बी सी 0, ये आ जाएगा हाफ 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। अब हाफ से मल्टीप्लाई कर दें हर एक एलिमेंट को, 0 a b माइनस ए 0 c माइनस b माइनस c और 0, ये आपका आंसर आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें पता है, अब कोई भी मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैं उसको हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की तरह लिख सकता हूँ। और ये क्या होगा, ये पार्ट होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये पार्ट होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर मेरे को ए दिया है तो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिखना है, तो ये पार्ट निकाल लिया जाए और ये पार्ट निकाल लिया जाए। तो निकालते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा देखते हैं। हाफ ऑफ ए हो गया 3 5 1 -1 प्लस ए ट्रांसपोज जाएगा 3 5 1 -1, क्या आ जाएगा ये, हाफ ऑफ, इनको ऐड किया 6 6 6 और -2, ये हो जाएगा हाफ। और हाफ से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी मैट्रिक्स में, 3 3 3 और -1। इसके बाद हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है।
हाफ 3 5 1 -1 माइनस 3 1 5 -1, ये हो जाएगा हाफ। सब्ट्रैक्ट करें 0 5 -1 4 -4 और 0, हाफ से मल्टीप्लाई कर दें 0 2 -2 0। तो मैं ए मैट्रिक्स को कैसे लिख सकता हूँ? 3 5 1 और -1 इक्वल्स 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 0। ये वाला पार्ट क्या है? सिमेट्रिक पार्ट है। ये वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट का सेकंड पार्ट करते हैं। हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालें, क्या आएगा ये? हाफ 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 हाफ ऐड करें 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6, हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक एलिमेंट को। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये तो आपका सिमेट्रिक पार्ट हो गया। स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट भी निकालें, ए माइनस ए ट्रांसपोज हाफ 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 माइनस ए ट्रांसपोज 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये क्या आएगा? हाफ सब्ट्रैक्ट करें 0 -2 माइनस ऑफ +2 0 2 -2 0, ये भी 0 हो गया। 3 -3 0, ये भी 0 2 -2 0 0 और 0। तो हाफ से मल्टीप्लाई करके भी ये 0 ही रहेगा। तो मैं ए को कैसे लिख सकता हूँ? सिमेट्रिक पार्ट 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस इसकी सिमेट्रिक पार्ट 0 0 0 0 0 और 0। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10, इसका थर्ड पार्ट। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको। अब फिर से वैसे ही जैसे पहले पार्ट्स में किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं पहले। ये आएगा हाफ 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस ए ट्रांसपोज हो जाएगा 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। कितना आ जाएगा ये? हाफ ऐड किया 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 और 4, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया हर एलिमेंट को। 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2। अब इसकी सिमेट्रिक पार्ट निकालते हैं। हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हो जाएगा हाफ 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 -3 -2 -4
3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 2, ये आएगा हाफ। मैट्रिक्स निकालें, 0 5 3 माइनस 5 0 6 माइनस 3 माइनस 6 0, ये कितना हो जाएगा? 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 3 माइनस 3/2 माइनस 3 और 0, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालें, कितना आएगा? हाफ 1 5 माइनस 1 2 प्लस इसका ट्रांसपोज 1 5 माइनस 1 2, ये बनेगा हाफ 2 4 4 4, ये हो जाएगा 1 2 2 और 2, ये सिमेट्रिक पार्ट हो गया। अब इसकी सिमेट्रिक पार्ट ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ ऑफ 1 5 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 5 2, ये हो गया हाफ 0 6 माइनस 6 और 0 0 3 माइनस 3 0, ये आपका सिमेट्रिक पार्ट, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए, आपको बताना है क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक आइडेंटिटी या जीरो मैट्रिक्स। तो ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मतलब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। अब इस मैट्रिक्स के बारे में पता लगाना है, तो क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अगर ये इसी के बराबर आ गया तो ये सिमेट्रिक हो जाएगी, अगर ये माइनस ऑफ ये मैट्रिक्स के बराबर आया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। देखते हैं क्या होगा। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ में देखा है हमने कि ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्लस और माइनस है तो बीच में, तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब मेरे को पता है ए बी का ट्रांसपोज, अगर ए और बी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं या पी और क्यू कह लीजिए, पी और क्यू का ट्रांसपोज पी इंटू क्यू ट्रांसपोज लेना है तो ये होगा क्यू ट्रांसपोज इंटू पी ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे, ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के, और बी ट्रांसपोज बी के बराबर, तो ये हो जाएगा बी इंटू ए माइनस ए इंटू बी। अब मुझे इसको किस फॉर्म में लाना है, ए बी माइनस बी ए फॉर्म में। तो देखिए अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ए बी माइनस बी ए आ जाएगा ये। तो ये मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, लेकिन माइनस साइन के साथ। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मैट्रिक्स क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, और आंसर आपका हो गया ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। इफ ए मैट्रिक्स दी है देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स आई इफ द वैल्यू ऑफ एल्फा। तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो आपको एल्फा की वैल्यू बतानी है। ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। ये है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा। ये किसके बराबर है, ये बराबर है प्लस ए ट्रांसपोज पहले कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, मतलब 1 0 0 1। इन दोनों का सम क्या आएगा, 2 कॉस अल्फा 0
0, 2 cos अल्फ़ा इक्वल्स 1 0 0 1। इसका मतलब क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट करेंगे, 2 cos अल्फ़ा इक्वल्स 1, बाकी 0 0 0 0 और ये भी यही इक्वेशन है, तो cos अल्फ़ा क्या आ गया 1/2। अब गिवन ऑप्शंस में से किस अल्फ़ा की वैल्यू के लिए cos अल्फ़ा हाफ आएगा, नहीं, π/3 सही है, ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो आंसर आपका हो गया बी।